24 नवंबर 1993 मुकाबला इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच। मैदान था कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम। जी हां दोस्तों, इसी मैदान में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच एक रोमांचक वनडे मैच खेला गया था। यह मैच हीरो कप का सेमीफाइनल का मैच था और क्रिकेट इतिहास में एक यादगार मुकाबला बन गया था। कप्तान अजहरुद्दीन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ओपनिंग करने आए अजय जडेजा और मनोज प्रभाकर, लेकिन जडेजा चौथे ओवर के 5वीं गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। इसके बाद नए बल्लेबाज विनोद कांबली क्रीज पर आते हैं और कांबली आते ही पहली ही गेंद पर चौका लगा देते हैं, लेकिन अगली गेंद पर कांबली एक रन चुराने के चक्कर में रन आउट हो जाते हैं। अब बल्लेबाजी करने आते हैं कप्तान अजहरुद्दीन। अजहरुद्दीन आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर कर देते हैं। अजहरुद्दीन मनोज प्रभाकर के साथ मिलकर बैक टू बैक चौका लगा रहे थे और पारी को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन अगले ही क्षण मनोज प्रभाकर दुर्भाग्य रूप से रन आउट हो जाते हैं। अब भारत का स्कोर 18 ओवर में 3 विकेट होता है और भारतीय फैंस के चेहरे पर निराशा साफ देखी जा रही थी और साउथ अफ्रीका खिलाड़ी जश्न मना रहे थे। अब मैदान पर आते हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। तेंदुलकर आते हैं और अफ्रीकी गेंदबाजी की धुनाई करना शुरू कर देते हैं। सचिन कप्तान अजहरुद्दीन के साथ मिलकर टीम को मुश्किल से निकालने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी बीच सचिन विकेट कीपर को कैच थमा बैठते हैं और सचिन आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं और भारत का स्कोर 53 रन पर 4 विकेट हो जाता है। अब अजहरुद्दीन का साथ देने आते हैं परवीन आमरे। आमरे अपने क्लासिक शॉट के साथ भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और दूसरी छोर से अजहरुद्दीन भी अपने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश कर रहे थे। इसके साथ ही अजहर का हाफ सेंचुरी भी पूरा हो जाता है। अब अफ्रीकी टीम हताश और निराशा दिखने लगे थे, क्योंकि आमरे भी हर गेंद को चौके में डील कर रहे थे, लेकिन अगले ही गेंद पर आमरे एक रन चुराने के चक्कर में रन आउट हो जाते हैं। उसके बाद कपिल देव अजहरुद्दीन का साथ देने मैदान पर आते हैं। अब कपिल देव अजहरुद्दीन का बाखूबी साथ निभा रहे थे, लेकिन उस दिन भारतीय बल्लेबाजों की किस्मत में मानो रन आउट ही लिखा था। एक बार फिर से कपिल देव का भी रन लेने वक्त पैर पिच पर फिसल जाता है और रन आउट हो जाते हैं और इस तरह भारत का चौथा रन आउट था। एक छोर से भारत का विकेट गिरने का सिलसिला जारी था और दूसरी छोर से अजहरुद्दीन चौके और छक्कों से टीम का स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन अजहर भी 90 रन के निजी स्कोर पर विकेट कीपर को कैच थमा बैठते हैं और इस तरह भारत की पारी 195 रन के स्कोर पर ही सिमट जाती है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रन बनाए। हालांकि यह स्कोर उस दौर के हिसाब से काफी मजबूत माना जाता था। वनडे में 200 के करीब वाला स्कोर अक्सर मैच जीतने के लिए काफी हुआ करता था। अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 196 रन चाहिए थे और अफ्रीकी बल्लेबाजों की सलामी जोड़ी मैदान पर आते हैं और दोनों बल्लेबाज एक ठोस शुरुआत करते हैं और पारी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन तभी जवागल श्रीनाथ ने केपलर को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और अफ्रीका को पहला झटका दे दिया। अब साउथ अफ्रीका के नए बल्लेबाज हसी कुरोनी मैदान पर आते हैं और आते ही अपने बल्ले से कई अच्छे शॉट खेलते हैं। कुरोनी काफी आक्रामक दिख रहे थे, लेकिन अगले ही पल वह भी एक रन चुराने के चक्कर में रन आउट हो जाता है। लेकिन दूसरे छोर पर एंड्रो हडसन भारत के लिए सिरदर्द बन रहे थे। तभी अनिल कुंबले के गेंद पर हडसन क्लीन बोल्ड हो जाता है। हडसन का विकेट मिलने से स्टेडियम में बैठे दर्शक खुशी से झूम उठते हैं। अब मैच बेहद रोमांचक स्थिति में पहुंच गया था। अंतिम ओवर में साउथ अफ्रीका को जीत के लिए सिर्फ 6 रन चाहिए थे और उनके पास 2 विकेट बाकी थे। अब मुकाबला पूरी तरह से अफ्रीका के झोली में जाता हुआ दिख रहा था, क्योंकि इतने तनावपूर्ण मुकाबले में 6 गेंद में 6 रन बचाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन तभी अजहरुद्दीन एक अविश्वसनीय फैसला लेते हैं और गेंद थमाते हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को। जी हाँ, वही सचिन जिन्होंने पूरा टूर्नामेंट में एक भी ओवर नहीं डाले थे, जबकि अजहर के पास कपिल देव, जवागल श्रीनाथ, मनोज प्रभाकर जैसे गेंदबाज के रूप में विकल्प मौजूद थे। अजहर के इस फैसले से पूरा स्टेडियम में बैठे दर्शक हैरान थे कि इतने बड़े सेमीफाइनल मुकाबले में अजहर इतने बड़े जोखिम कैसे उठा लिए। दूसरी तरफ अफ्रीका मन ही मन अपना जीत मान चुका था, क्योंकि उन्हें लगा अब जीत कुछ ही गेंद बाद लगभग तय है। लेकिन अफ्रीका को शायद यह मालूम नहीं था कि सचिन न सिर्फ बल्ले से बल्कि गेंद से भी मुकाबला को पलट सकता है। अब सचिन पहली गेंद डालते हैं
सचिन की पहली गेंद पर दोनों बल्लेबाज 1 रन के लिए भागते हैं और डिविलियर्स रन आउट हो जाते हैं। इस विकेट से मैच का रुख ही बदल जाता है। इसके बाद लगातार सचिन 2 डॉट गेंद डाले और सचिन ने शानदार गेंदबाजी की और केवल 3 रन दिए, जिससे भारत ने यह मुकाबला 2 रन से जीत लिया। यह मैच सचिन के करियर के यादगार पलों में से एक बन गया और भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक सुनहरे अध्याय की तरह दर्ज हो गया। तो दोस्तों, सचिन के शानदार गेंदबाजी को आप 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।